नहीं, आप मेहरदीन नेशनल टेलीविजन पर बैठकर धमकी दे रहे हैं कि मेरा चेहरा देख लो हवा निकल जाए। नहीं देखिए, मुझे बोलने देंगे अब आप। अरे सर सुन तो रहे नहीं आप। नहीं रुक जाइए, आपने धमकी नहीं दी होती तो आपको सुन रहे होते मेहरदीन, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आता। आपने धमकी वाली भाषा का इस्तेमाल किया तो धमकी वाला भाषा का इस्तेमाल किया तो बीच में मैं आऊंगा। आजा बताओ। देखिए, चाहे AIMM के प्रवक्ता हो, ये जो हाजी मेहरुद्दीन हो या शाहबुद्दीन हो, इनका एक ही इलाज है। मेरे हाथ में एक छोटा सा यंत्र है, आप देख रहे होंगे। यही ऑपरेशन हमारी फौज चलाती है जब कश्मीर की घाटियों के अंदर से आतंकवादियों का सफाया करती है, तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑल आउट। इसी तरीके से जो गजवा हिंद के पैरोकार हैं, जो निजाम मुस्तफा के पैरोकार हैं, जो जय हिंद के विरोधी है, वंदे मातरम के विरोधी है, उनका भी इलाज यही है। ये छोटा सा यंत्र इसे चलाओ, ऐसे जितने भी मच्छर है ना उड़ने वाले, ये सब मच्छर चले जाएंगे। और छोटे सा इलाज है, इसको बोलते हैं ऑल आउट। तो ये जो ऑल आउट है, ये इसी सब तरीके की बीमारियों का इलाज है। मेरा छोटा सा सवाल ये है, मैं अपने देश में धार्मिक यात्रा निकालूंगा, संविधान की धारा 25 मुझे उसकी इजाजत देती है, कौन रोक लेगा भाई? कौन रोक लेगा? मैं हिंदू राष्ट्र की बात करूंगा, हिंदू राष्ट्र है ये? कौन कहता है हिंदू राष्ट्र नहीं है? आप मुझे बता दीजिए, मैं संविधान के मार्फत साबित कर सकता हूँ ये हिंदू राष्ट्र है, ये वंदे मातरम का राष्ट्र है, ये जय हिंद बोलने वालों का राष्ट्र है। आप मुझे पाकिस्तान के नारे लगाने वालों का नहीं है। ये 15 मिनट के लिए जो कहते हैं पुलिस हटा लो, ये उनका राज नहीं है। और 15 मिनट की धमकी देने वाली पार्टी के जो लोग हैं, मैं बता दूं मेरे भाई हाजी मेहरुद्दीन भाई, 10 मिनट के लिए पुलिस हटाई थी गुजरात में आज, और 5 मिनट के लिए पुलिस हटाई थी मुजफ्फरनगर के अंदर। आज तक तो मुहर्रम मना रहे हो, आज तक तो हर चीज में कहते हो देखो हमारे साथ क्या हो गया गुजरात में, हमारे साथ क्या हो गया। अजय गौतम जी, ये ना तो ऑल आउट की ओर जाइए, ना गुजरात जाइए, ना मुजफ्फरनगर जाइए, लेकिन मेहरदीन जो आप कह रहे हैं कि मेरा चेहरा देख लो हवा निकल जाएगी, ये धमकी, ये भाषा है क्या? ये आपकी पार्टी सिखा कर बेचती है क्या? उन्होंने कबूल कर लिया कि हम जालिम हैं। रुकिए अजय गौतम जी, अजय गौतम जी रुकिए। मेहरदीन आ रहा हूँ, बिलाल खान आ रहा हूँ। मेहरदीन, ये आपकी पार्टी आपको सिखा कर भेजती है क्या? सदर है उनकी हवा टाइट होती है, बाबा के नाम पे अकबरुद्दीन ओवैसी की हवा टाइट होती है। एजेंडा कौन कर रहा है? नफरत की बात कौन कर रहा है? कौन नफरत की बात कर रहा है? मैंने आपसे सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछा कि एक साधु, एक संत जो है इस देश में हिंदू एकता यात्रा निकाल रहा है, धर्म का वो सिर्फ हिंदुओं की बात कर रहा है, तो ये गलत कैसे हो गया? तो आपने कहा कि मेरा चेहरा देख लो हवा निकल जाएगी, ये क्या बात होती है? निकालने का आपको उनके 5 मिनट के बयान से आपत्ति, आप बोलिए गलत है। आप अपना स्टैंड रखिए, वो अपना स्टैंड रखेंगे, लेकिन आप धमकी देंगे कि मेरा चेहरा देखो हवा निकल जाएगी। बोलते रहे भाई, बोलते रहो राकेश भाई। आप नहीं, आप धमकी देते रहो, आप धमकी देते रहो, हम सब कान में रू डालकर सुनते हैं। आप ऐसे धमकी क्यों दे रहे हो ये बताइए? आप मुझे बताइए, धमकी देना क्या अच्छी बात है? आप तो कहते हो कि हम तो मजलिसों की पार्टी है, क्या मजलिस का काम धमकी देना? कभी 15 मिनट, कभी हवा टाइट, कभी ये, कभी पंचायत टाइट, कभी हवा टाइट। जवाब दीजिए अजय गौतम की बात का। मेहरदीन 30 सेकंड आपको दे रहा हूं। रुक जाइए अजय गौतम जी, बोलिए। आप तो हज कर चुके हो, हज करने के बाद तो देखिए जिस तरीके से जो हमारे, अरे सुनिए, जो हमारे बाबा हैं हम उनका सम्मान करते हैं, मगर वो इस तरीके की बातें करते हैं 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम मुसलमानों को देख लेंगे, तो इनके खिलाफ कानून कब कार्रवाई करेगा? और जो ऐसे लोग लगातार गली गली मोहल्लों में से निकल के रोज मुसलमानों को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। अभी भी मेरे को एक बंदे का फोन आ रहा है राकेश भाई, जो मुझे धमका रहा है। अभी उसने देखा, ये उसका नंबर है, ये देखिए मेरे को क्या लिख के भेज रहा है वो। अरे मेहरदीन, आपको कोई धमकी दे ये गलत है, उनके पास कोई किसी को धमकी दे ये गलत है। कानून उसके लिए आप जाकर पुलिस में शिकायत करिए, आप जाकर पुलिस में शिकायत करिए और पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको धमकी दे तो आप यहाँ पर पुलिस निकालेंगे और कहेंगे कि मेरा चेहरा देखो। हमारी नफरत भाषा मत बोलिए, ये देश में सबका अधिकार है भाई। ठीक है बिलाल खान, अरे भैया मैं क्या कह रहा हूँ, जो हमारे हिंदू खतरे में है, हमारे कहाँ चलेगा भाई? मैंने तो पूछा ही नहीं कि कौन खतरे में, कौन खतरे में नहीं है। सवाल एक लाइन का बहुत सिंपल सा है बिलाल खान। देश को खतरा है। ठीक है बिलाल खान, सवाल एक लाइन का बहुत साधारण सा सवाल है कि भाई एक दूसरे धर्म की यात्रा को अगर आप रोकेंगे और आप ये कहेंगे कि हिंदू एकता यात्रा क्यों नहीं कर रही है भाई, हिंदुओं की एकता की बात कोई क्यों कर रहा है भाई, तो क्या ये हिंदुओं की धार्मिक आजादी का उल्लंघन है कि नहीं है? देखिए राकेश भाई, यात्रा निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सनातनी भाई यात्रा निकाल रहे हैं, निकालेंगे और निकालते रहेंगे। हर यात्रा निकलती है, लेकिन जो बात कर रहा है 15 मिनट की, जिसने बात की उसको तो जेल हो गई, जो 5 मिनट की बात कर रहा है उसको जेल कब होगी? अरे बरी हो गए, खासे बिजनेस चल रहा था, अदालत ने छोड़ दिया, बोल दिया कि बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया, पर्याप्त सबूत नहीं थे, छोड़ दिया।
अब ये पॉलिटिकल यात्रा फिर सब 15 दिख रही मिनट की है। बात उन्होंने कर दी, दूसरे इशारों में कर दी। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, जिसने 15 मिनट की बात की उसको जेल हुई थी उस वक्त पे, लेकिन जो आज 5 मिनट की बात कर रहा है उस पर कानूनी कार्रवाई कब होगी? ये देश का सवाल है, ये हमारा सवाल ही। इस देश में सब लोग चाहते हैं पॉलिटिकल यात्रा है, सब चीज अजय भाई, मैं झगड़े की बात नहीं अजय करी भाई, है, उन्होंने कहा है कि सिर्फ इतना बोला है कि अगर 5 मिनट हिंदुओं को देंगे तो वो जागृत हो जाएंगे। ठीक है, एक मिनट। बिलाल खान सबसे आखिर में बोल रहे हैं। आचार्य जी, अजय गौतम जी, बिलाल खान को पूरी करने दीजिए अपनी बात। बिलाल खान, आपको लग रहा है कि 5 मिनट वाला ऑब्जेक्शनेबल है तो जाकर केस कर दीजिए भाई अदालत में। यहां पर ज्ञान देने की बजाय आपको अब तक केस कर देना चाहिए था, और फिर बोलते कि हमने केस कर दिया, कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, मतलब ये सही है, कोई दूसरा बोले उस पर केस करो और नहीं, वहाँ तो इंतजार ठीक है, करो। तो अरे पुलिस कब क्या अरे करेगी? तो पुलिस केस क्या दर्ज- चूड़ियां पहन के बैठी हुई है? क्या गोली दिखाने के लिए? जिस तरीके उत्तर प्रदेश के अंदर गोलियां दिखाई जा रही है बहनों को, वो उसके लिए बैठी है? मार नहीं, देंगे, बिलाल वोट खान, नहीं देने एक तो देंगे, इसलिए प्रोपेगेंडा मत बैठी चला है क्या? करिए भाई। अरे प्रोपेगेंडा कैसी बात मेरे कर रहे सामने हैं मत चलाइए, मैं पॉलिटिकल डिबेट नहीं कर रहा हूँ। प्रोपेगेंडा की बात नहीं, वरना आप पूरी बात तस्वीर, कैसे आधी करेंगे? तस्वीर, पॉलिटिकल किस यात्रा तस्वीर है, को आपको कैसे पता है। वहां पर ये पेश पॉलिटिकल किया गया, यात्रा मैं उसको नहीं जाना निकालेंगे, चाहता भाजपा के द्वारा हूँ। फिर घर पर चलकर प्रायोजित पत्थर यात्रा किसके है। हाथों में थमा दिया था, उस पर बिलाल खान आप जवाब नहीं दे पाएंगे कि पत्थर कौन बरसा रहा था। तो मत ले जाइए उधर, मैं उस पॉइंट पर डिबेट नहीं कर रहा हूँ। मेरे एक लाइन का सवाल है कि रजनी, बिलाल खान सुनिए, बिलाल खान सुनिए, फिर आप कहेंगे बोलने का समय नहीं मिला। अजय गौतम जी 30 सेकंड। बिलाल खान, रजवी कह रहे हैं कि यात्रा रोक दो, बॉर्डर सील कर दो, दंगा हो जाएगा। ये भाषा है क्या? अरे नहीं करना, हमें नहीं करना, यात्रा निकालिए। यात्रा में मोहब्बत की बात करिए। कौन सा हिंदू तो बटा हुआ, बोलिए ना कौन कि सा रजवी ने सनातन गलत बटा हुआ? बोला। आप एक लाइन नहीं बोल पा रहे हैं कि शाहबुद्दीन रजवी ने गलत बोला। 125 करोड़ लोग, 150 करोड़ लोग इस देश में एक हैं, लेकिन ये सब यात्रा निकाल के नफरती बात करके तोड़ने की अब बात आ करते गए ना हैं। ये अजय गौतम, भाजपा इनको के यात्रा देखिए, अब ये भी आ गए, इनको दिक्कत यात्रा से है। अजय गौतम, यात्रा अब दिक्कत बिलाल खान को भी यात्रा से है। आप तंजे में निकालो, सही है, और हम अगर अपनी यात्रा निकालें तो देश के लिए खतरा। और नूर इलाही साहब अपने स्लीपर सेल को जागृत कर रहे हैं, सब बातें कर करके। ये कोई अच्छी बात है क्या भाई? देश सबका, अपनी दिवाली मनाइए, हमने मिठाइयाँ एक्सचेंज करिए, बताशे एक्सचेंज करें, हैं, पटाखे एक्सचेंज करें। इतना भाई बंद हो रही है, और आज जाके आप हमारी धार्मिक यात्राओं को टारगेट कर रहे हो। ये कौन सी अच्छी बात है? हमने तो नहीं कहा कि आपके यहाँ जो तंजीमों में मरकज होता है वो गलत है, मरकज नहीं होने चाहिए। हमने तो नहीं कहा इज्तिमा नहीं होने चाहिए, हम तो सबका समर्थन करते हैं। जोड़ने की यात्रा होनी चाहिए, जिसमें हिंदू भी आए, मुसलमान भी आए, सिख हो, ईसाई हो, सब हो, हम आपके साथ चलेंगे। आप अजय भाई, बागेश्वर की यात्रा में आओ ना, आप बाबा बागेश्वर की यात्रा में शामिल क्यों नहीं होते? आप उन्हें अपनी बात कहो, आप कहो बाबा जी हम आपके साथ हैं। अच्छा ठीक है। देश को जोड़ने की यात्रा आचार्य जी, अगर रजवी ये कहते हैं कि इस देश में सांप्रदायिक दंगा हो जाएगा, तो एक पक्ष ये कह रहा है कि ये दंगे की बात कहकर धमकी दे रहे हैं। एक पक्ष की यात्रा है, उस पक्ष के लोग शामिल हैं, दूसरे पक्ष की कोई बात नहीं हो रही है, तो इस तरीके की बातें क्यों? देश में मैंने पहले ही कहा आपसे कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला अगर इस तरह की रैलियां निकालेगा तो ये डर जो मौलाना शाहबुद्दीन ने दिखाया गलत नहीं है। वो एक पक्ष को एक कर रहे हैं ना, दूसरे पक्ष के खिलाफ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो अपने हिंदू धर्म के लिए कर रहे हैं, नहीं, वो देश को तोड़ने के लिए एकता का नारा दिए पड़े हैं। अच्छा, ये आपने क्योंकि जो शख्स हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला है, आप तो बहुत ये आपने सपने में देखा कि दूसरे पक्ष को अभी तोड़ने की बात अभी नहीं तो है। आप इशारे अभी तो आप इशारों वाली बातें कर रहे थे। आपने इशारों में जान लिया था कि उन्होंने ओवैसी ने क्या कहा और उन्होंने अकबरुद्दीन ने क्या कहा, याद नहीं आपको? अरे तो मैं तो अपनी बातें तो भाई चलिए, इशारा क्या, मैं तो कह रहा हूँ वो जातियों की एकजुटता की अगर बात कर रहे हैं, सामने वो दिख रहा है सामने, वो आपने अपने ऊपर क्यों ले लिया? नहीं है, आप तो एक एजेंडा चला रहे हो। नहीं, आचार्य जी देखिए, कोई एजेंडे की बात नहीं है। और ये यात्रा बाबा बागेश्वर निकाल दे तो बाबा बागेश्वर की भी जिम्मेदारी है कि उनकी इस यात्रा से कहीं कोई गलत मैसेज ना जाए, कोई अनरेस्ट ना फैले, ये उनके ऊपर भी बात जाती है। लेकिन आप पहले से ही डर दिखाएंगे, पहले से ही धमकी वाली भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो ये ठीक थोड़ा नहीं है। मुसलमानों के लिए कल को बाबा बागेश्वर चले कि भैया सर्टिफिकेट ले लो, निकालेंगे, एनओसी लेनी पड़ेगी क्या आचार्य विक्रमादित्य? यहाँ पर मौलाना शाहबुद्दीन होते, नहीं तो एनओसी लेनी पड़ेगी आचार्य विक्रमादित्य इस देश में बाबा बागेश्वर को। अगर आपको याद होगा कि एक आपकी जबान कुछ और कहती, सब जानते हैं। बताओ इनकी क्या चाहती, यही चाहते हैं, इनको यही दिखाई देता है। ये जब यात्रा निकालते हैं, डेनमार्क में छुपे हुए एक कार्टून छपा, कहीं और विश्व में कोने में हो गया, यहाँ देश की बसें जलानी शुरू कर दी, यहाँ घर में यहाँ पे आग लगानी शुरू कर दी। ठीक है। वो